आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के बारे में। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की है, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है कि नाउज़बिल्लाह जो पवित्र कुरान है उसके अंदर 26 आयतों का उन्होंने जिक्र किया है कि इन 26 आयतों को पवित्र कुरान से हटाने की एक मांग की है, यानी पवित्र कुरान से इन 26 आयतों को हटाया जाए। नाउज़बिल्लाह ये चीज़ मुमकिन नहीं है और ये इंशाल्लाह होगी भी नहीं। और उसकी वजह क्या है कि पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको पवित्र कुरान का इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ कि पवित्र कुरान हम मुसलमानों की नज़र में ये आसमानी यानी ईश्वरीय ग्रंथ है और ये आखिरी अल्लाह की किताब है, यानी ईश्वर का आखिरी संदेश है जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी ईश्वर के आखिरी जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी। ये किताब जिसको पवित्र कुरान कहा जाता है और ये इसमें तमाम मुसलमानों का इस बात पे अकीदा भी है और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने इसकी गारंटी ली है, यानी क़यामत तक इसका एक भी हुर्फ है वो बदला नहीं जाएगा। एक भी हुर्फ है कोई कितनी भी साजिश करे वो न ख़त्म होगा, ऐसी गारंटी खुद अल्लाह ने पवित्र कुरान के अंदर ली है। इसलिए वसीम रिजवी जैसे पहले भी पूरी दुनिया में बेशुमार कई ऐसे इंसान आए हैं जिन्होंने नाउज़बिल्लाह पवित्र कुरान पे सवाल उठाए हैं और उनका जो अंजाम है बहुत बुरा हुआ है। और पवित्र कुरान है वो 1400 साल से उतनी की उतनी यानी उतनी ही आयतें, उतने ही अध्याय, पारे, उतने ही हुर्फ वैसे के वैसे बरकरार हैं, यानी पवित्र कुरान का एक हुर्फ, एक नुक्ता भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी गारंटी ली है क़यामत तक ये किताब वैसे ही रहेगी, इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी। और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, ये इंसान के जो हर किस्म के मामलात हैं, चाहे वो न्याय व्यवस्था के हों, चाहे वो समाज व्यवस्था के हों, चाहे और जो अर्थव्यवस्था के हों, तमाम तर मामले हैं, ज़िंदगी जीने के तमाम तर तरीके हैं, वो पवित्र कुरान के अंदर हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है आखिरी पैगंबर पर। अब हम बता रहे हैं कि आपको वसीम रिजवी ने ये बातें कैसे की हैं। वसीम रिजवी का सबसे पहले हम आपको इतिहास बताते हैं कि वसीम रिजवी हैं वो सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रह चुके हैं और ये करीब 12 साल तक सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड यूपी के चेयरमैन रहे हैं। आप देखिए ये बने कब थे, ये 2008 के अंदर सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे और तब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मायावती। यानी इनके बहुजन समाज पार्टी और मायावती से इनके करीबी, इनके मतलब जो ताल्लुक़ रहे उनकी पार्टी से और उनके नेताओं से, और ताकि ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। उसके बाद में मायावती के बाद में जो यूपी में शासन आया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का, और उनके कार्यकाल में भी ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूपी के चेयरमैन बने या चेयरमैन रहे। फिर आते हैं 2017 के अंदर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे, और तब भी इनका कार्यकाल जारी था और इनका कार्यकाल है वो 18 मई 2020 को पूरा हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर पूरा हुआ है। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद में इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाने का, या वक्फ बोर्ड है शिया वक्फ बोर्ड है उसका चेयरमैन बने रहने का या बनाए जाने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। ये मायावती के शासन में मायावती वाली बोली बोलते थे, अखिलेश यादव के शासनकाल में अखिलेश यादव की बोली बोलते थे, और जो ही योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इनकी बोली अपने आप में चेंज हो गई और इन्होंने पूरी तरह अपने आप को एक कम्युनल सांचे में ढाल लिया और पूरी तरह ऐसे बयान देने लग गए जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुश हो जाए। अब देखिए शुरुआत इसकी कैसे होती है इस मामले की, कि
यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसने सरकार आने के बाद यूपी में 2 बोर्ड हैं वक्फ के, एक शिया वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 में जब सरकार आई उसके बाद ये कहा कि दोनों वक्फ बोर्ड हैं उनकी हम जांच कराएंगे, क्योंकि यहाँ काफी घोटाले और अनियमितता हुई हैं। और ये जगजाहिर है कि देश भर के जो तमाम तरह वक्फ बोर्ड हैं जो हर राज्य में बने हुए हैं उसमें अलग अलग प्रकार के कई घोटाले हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम था योगी आदित्यनाथ सरकार का, वक्फ बोर्ड हैं दोनों शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनकी जांच करवाने का। अब देखिए वसीम रिजवी हैं, इनके 12 साल के शासनकाल में उन्होंने इतने गबन घोटाले किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ जायदाद के मामले में इतनी अनियमितता बरती हैं, कमेटियां बनाने में, किराएदारी में, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम घोटालों पे इन्होंने पर्दा डालने के लिए, बचने के लिए, क्योंकि आप इसको इस तरह समझिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार के जो अंदर जो वक्फ मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम दोनों जो वक्फ बोर्ड हैं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं उनके अंदर हुए घोटाले और अनियमितताओं की हम जांच करवाएंगे। तो यहां ये जांच की जब बात शुरू होते ही जो वसीम रिजवी हैं, जो बहुत बड़े एक तरह के कह सकते हैं कि वक्फ माफिया हैं, वक्फ के बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, इनके कान खड़े हो गए कि अब हम कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं और जो भी वक्फ का माल डकारा है, जो वक्फ जायदाद का नुकसान पहुंचाया है, जो घोटाले किए हैं, वो हमारे पूरी तरह खुल सकते हैं, हम शिकंजों के पीछे जा सकते हैं, हमारी सजाएं हो सकती हैं। तो इसने क्या किया कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही पूरी तरह से जो ऐसे बयानबाजी शुरू कर दी जो एक तरह के मुस्लिम माशरे के खिलाफ हों, जो उलमा के खिलाफ हों, जो मदारिस के खिलाफ हों, जो मसाजिद के खिलाफ हों, जो वक्फ जायदाद के खिलाफ हों, जो इस्लामिक हिस्ट्री के खिलाफ हों। और अब तो इन्होंने जो यहां तक के पवित्र कुरान के बारे में भी नाउजुबिल्ला सवाल खड़े कर दिए और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। अब लेकिन ने इनको फिर कार्यकाल मिला है और अब इनके जो घोटाले हैं उसके बारे में आप सुनिए कि इनके खिलाफ आप देखिए कि 26 अगस्त 2016 को एक एफआईआर दर्ज होती है जो कोतवाली प्रयागराज थाने के अंदर, यानी इलाहाबाद का जो कोतवाली थाना है उसके अंदर 26 अगस्त 2016 को वसीम रिजवी और कुछ लोगों के खिलाफ वक्फ जायदाद के गबन घोटालों की एक एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज होती है, मामले और भी कई हैं लेकिन बड़े मामले जो बता रहा हूं, एक और दूसरी एफआईआर दर्ज होती है जो 27 मार्च 2017 को दर्ज होती है, जो लखनऊ के हजरतगंज थाने के अंदर। अब होता क्या है कि सरकार ने क्या है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इस सरकार ने जो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो घोटाले हैं, अनियमितता हैं, उनकी जांच करने के लिए तमाम मामले सीबीआई के सुपुर्द करने की उन्होंने सीबीआई को लिखा। तो मोहसिन रजा ने, जो मंत्री हैं, वक्फ के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने, सीबीआई ने हमारी सरकार की सिफारिश मान ली है और तमाम तरह जो अनियमितता और घोटाले वक्त में हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, यानी पिछले 10 साल के अंदर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितने भी घोटाले हुए हैं वक्फ के, उन सब की हम जांच करवाएंगे। उसके लिए सीबीआई ने हमारी सिफारिश मान ली है। अब होता क्या है कि वसीम रिजवी की जो ये 2 एफआईआर हैं, ये दोनों एफआईआर हैं वो सीबीआई में दर्ज हो जाती हैं और सीबीआई ने इसके ऊपर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहां से क्या होता है कि वसीम रिजवी हैं, इनको लगता है कि अब वो शिकंजे में फंसेंगे और उनको सजा होगी। जो वक्फ जायदाद का नुकसान पहुंचाया है, जो वक्फ जायदाद को इन्होंने डकारा है, अपने लोगों को जो वक्फ जायदाद से फायदा पहुंचाया है गलत तरीके से, वो सारा उगला जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मुसलमानों के मामले में बयानबाजी शुरू की। आप देखिए जब कोरोना का मामला जो शुरू हुआ तो मरकज तबलीग जमात है निजामुद्दीन के अंदर, उसके मामले में जो एक तरह का बिकाऊ मीडिया है और जो कम्युनल जो फोर्स है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन्होंने मरकज निजामुद्दीन के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई और उन्हीं बातों के अंदर उसी जमाने में गई साल जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ था तो वसीम रिजवी ने ये कहा कि ये जो मरकज निजामुद्दीन की तबलीगी जमातें हैं ये एक तरह की फिदाइन कोरोना है, यानी ये कोरोना के फिदाइन हैं और कोरोना का हमला करेंगे फिदाइन बन करके और पूरे देश में कोरोना का हमला करेंगे, ऐसा वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात और उनके मरकज के बारे में कहा। फिर उसके बाद में इन्होंने जो ओवैसी की, जो एमआईएम पार्टी के जो चीफ हैं, हैदराबाद से सांसद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी,
उनके बारे में उनको जोड़ते हुए कहा कि ओवैसी हैं वो आईएस के जो मिलिटेंट हैं, बगदादी हैं, उनकी तरह हैं, यानी ओवैसी और बगदादी एक ही हैं, ये उन्होंने कहा। उसके बाद में एक बार उन्होंने ये कहा कि मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है उस तालीम से आतंकवादी पैदा होते हैं, यानी उन्होंने मदरसों पे भी सवाल उठाए। तो ये इनका पिछले 2 साल का ऐसा रहा है। यानी 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद इन्होंने मदरसों पे, मस्जिदों पे और मुस्लिम जमातों पे, इदारों पे, तंजीमों पे ये इन्होंने मतलब ऐसे खतरनाक और जहरीले सवाल इन्होंने खड़े किए। चाहे बात ट्रिपल तलाक की हो या एनआरसी के मुद्दे की हो या यहाँ तक कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे इन्होंने सांप्रदायिक बयानबाजी की। ऐसी बयानबाजी जिससे मुसलमानों के दिल टूटे, मुसलमानों की नाराजगी हो और जिससे आरएसएस के लोग हैं वो खुश हों, ऐसी बयानबाजी इन्होंने शुरू की। और ये सारे काम कैसे किए? सारे काम अपने घोटालों से बचने के लिए, अपने घोटालों पे पर्दा डालने के लिए और सीबीआई का जो जांच के नाम पे जो शिकंजा कसा गया है उस शिकंजे से बचने के लिए वसीम रिजवी ने ऐसा काम किया। अब आप देखिए कि वसीम रिजवी हैं, इनका आप और चीज देखिए कि ये जो 12 साल के करीब का कार्यकाल रहा था, मायावती के शासनकाल में चेयरमैन, अखिलेश यादव के शासनकाल में चेयरमैन और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में भी आखिरी 2.5 वर्ष के करीब यानी मई 2020 तक ये चेयरमैन रहे। और कोई बड़े आदमी नहीं थे, एक मामूली आदमी थे जो मजदूरी करने के लिए अपनी स्कूल कॉलेज की लाइफ से सऊदी अरब गए, वहां इन्होंने होटल में काम किया, उसके बाद में जापान गए, जापान में फैक्ट्री में काम किया, उसके बाद में अमेरिका गए, वहां इन्होंने स्टोर में काम किया। यानी सऊदी अरब, जापान और अमेरिका में काम करते हुए ये भारत में आए। भारत में आने के बाद में इन्होंने अपना ट्रेडिंग का काम शुरू किया, फिर सियासी मैदान में अपना कदम रखा और सियासी मैदान में कदम रखते हुए ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, सेंट्रल सिया वक्फ बोर्ड के, और लगातार करीब 12 साल चेयरमैन रहे। मायावती के शासनकाल में, अखिलेश यादव के शासनकाल में। जब मई 2020 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया, यानी इनको फिर नहीं बनाया, तो उसी दौरान ये ऐसी बयानबाजी करने लग गए जिससे वो बयानबाजी पूरी तरह मुसलमानों के खिलाफ हो और उससे आरएसएस खुश हो और इससे क्या हो कि सीबीआई जांच के अंदर इनके घोटालों पे पर्दा पड़ जाए। अब जब इन्होंने जो पवित्र कुरान पे जब मामले मदारिस से, मसाजिद से, तबलीग जमात या दूसरी जमातों और इदारों से जो पार नहीं पड़ी, तो इन्होंने फिर आखिरी एक बड़ा हमला पवित्र कुरान के ऊपर किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके कि नाउजुबिल्लाह इसमें से 26 आयतें हैं, इनको हटाया जाए। वसीम रिजवी की इस हरकत से मुस्लिम माशरे में जबरदस्त रोष है। उलमा ने जो अलग अलग जो मसलक के, जमात के, इदारों के अलग अलग जो जिम्मेदार हैं, जो मुस्लिम उलमा हैं, उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ भारत सरकार से और दूसरी सरकारों से एक सख्त मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। यानी वसीम रिजवी जैसे आदमी हैं जो वक्फ के घोटालेबाज हैं, वक्फ माफिया हैं, वक्फ के चोर हैं, जिन्होंने 12 साल लगातार वक्फ को नुकसान पहुंचाया है, उस आदमी ने आज अपने आप को बचाने के लिए, वक्फ जायदादों के जो घोटाले हैं उनको बचाने के लिए और मदरसे, मसाजिद, मुस्लिम तंजीमों, इदारों पे, इन पे हमला करते करते अब आखिरी हमला पवित्र कुरान पे किया है। उससे मुस्लिम माशरे में, उलमा में और मुस्लिम तंजीमों और इदारों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। और इसीलिए मैं आज इसको आपको बताना चाह रहा था कि वसीम रिजवी, जिसको लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, वसीम रिजवी को 2017 से पहले मामूली यूपी के अंदर जो वक्फ जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं वो ही जानते थे। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू की और इनकी बयानबाजी को जो एक बिकाऊ मीडिया है उन्होंने हाईलाइट किया। उस वर्ग ने, जो मीडिया का जो बिकाऊ मीडिया, उसने हाईलाइट किया और उससे क्या किया कि एक चीज फैलाई गई और आज वसीम रिजवी को एक इतना बड़ा लीडर के तौर पे या इतना बड़ा आदमी बना के दिखाया गया कि ये फला फला सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर आप उससे पहले जाएंगे तो वसीम रिजवी के अलावा आरएसएस के काफ़ी लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर सवाल उठाए हैं, कभी नाउजुबिल्लाह 24 आयतों को लेके, कभी 22 आयतों को लेकर के, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब चूंकि
एक बड़ा मोहरा आरएसएस को मिल गया वसीम रिजवी के तौर पे, जो इतनी बड़ी नफरत फैलाना चाह रहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क का इतना बड़ा नुकसान करने जा रहा है कि हमारे संविधान के अंदर हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। हर आदमी जो अपने धर्म को मान रहा है, उसकी पूजा पद्धति, इबादत, उसका प्रचार, अपनी किताबों की, अपने इदारों की, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा, उनका डेवलपमेंट सब करने का उसको अधिकार है। लेकिन जो मुसलमान एक बड़ा गिरोह है जो पवित्र कुरान को जो सीने लगाए हुए हैं, उन मुसलमानों की जो धार्मिक आस्था पे वसीम रिजवी ने जो प्रहार किया है, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मुस्लिम माशरे में जबरदस्त नाराजगी है। मुस्लिम माशरे ने एक पूरी तरह से एक मांग की है सरकार से कि वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।